नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम राम निवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो ठीक है, उसी कड़ी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, टाइम, डिस्टेंस एंड रेस, जो कि इस बुक में दिया हुआ है। इसको आप टाइम एंड स्पीड भी बोल सकते हो। ठीक है, रिलेट वही है, चैप्टर वही है, केवल थोड़ा नाम का इसमें फ़र्क है। ठीक है, टाइम एंड स्पीड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आपको याद भी होगा, चाल क्या होती है हमारे पास, दूरी बटा समय। तो स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, यहाँ पर दो आपको थोड़ी एक बेसिक चीज़ देखनी पड़ेगी। जब भी आपको कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई हो और उसे आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उससे आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसका अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे आपको 72 किलोमीटर पर हावर दे रखा है, इसे आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखिए, अब जब आप किलोमीटर को मीटर में किस चेंज करोगे तो कितना है, 1000 से गुणा करना पड़ेगा ना। ठीक है, और हार दे रखा है। और अगर घंटे को अगर हम मिनट सेकंड में चेंज करेंगे, देखिए सेकंड में चेंज करना है तो कितना, जब हावर को सेकंड में चेंज करेंगे मतलब मिनट में कितने, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 60 सेकंड, 60 मिनट में एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो ये क्या आ जाएगी, ये कंडीशन बनेगी ना जब आप हावर को सेकंड में चेंज करोगे। तो देखो, इसे सोल्व करिए, ये क्या आएगा आपके पास, 10/36। और इसे जब आप आगे सोल्व करोगे तो 5/18। तो ठीक है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है मैं डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 72 इंटू 5/18। ये क्या आएगा, 18×4 = 72, मतलब कितना आ जाएगा डायरेक्ट, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब जो 72 किलोमीटर पर आवर है ना, उसे अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा वो हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से कोई अगर हमें मीटर पर सेकंड में वैल्यू दे रखी है, हम इसी ले लेते हैं, अगर 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है हमें, और किलोमीटर पर हार में चेंज करना हो ना, तो इससे बस आप उल्टा कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ये आया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4, 18×4 = 72। ठीक है, वही चीज़ आया ना, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा दो, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, बात वही है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हो आप, 1000 का भाग लगाते हो ना। ठीक है, और सेकंड को हावर में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड को एक घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 3600 का भाग लगाओगे। देखिए, सेकंड है, सेकंड को अगर आपको हावर में कन्वर्ट करना है तो एक हावर में कितना होता है, तो किससे डिवाइड करोगे, 60 × 60। एक बार तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग लगाया, वापस से जो मिनट है उसको हावर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 3600। इससे वापस आप सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 18/5 ही आएगा ना। इसीलिए मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप डायरेक्ट 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, और किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। होप आपको ये जो बेसिक्स है समझ में आए होंगे। मोहन मोहन एक घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो बताओ वह एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए, एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 108 किलोमीटर। हमारे पास चाल चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी हमें कितनी दी हुई है, दूरी हमारे पास कितनी है, 108। ठीक है, 108 ही है ना, 108 किलोमीटर। और समय कितना है, एक, तो ये कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर पर हार। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड क्या आ गई हमारे पास, 108 किलोमीटर पर आवर। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि तो बताओ वो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए, अब वो हमें एक सेकंड में पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 108, मैंने अभी आपको बताया था, अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 5/18 से। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कितनी बार कटेगा ये 18 से, 6 बार, 6×5 = 30। तो ये क्या आ गया हमारा, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड आई, मतलब कितना, एक सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है, 30 मीटर ही चल रहा है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब एक सेकेंड में कितना मीटर, 30 मीटर चल रहा है। और अगर इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से करना है तो देखिए,
हमें ये किलोमीटर और हावर में दे रखा है और इधर हमें सेकंड में ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप 108 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। मीटर में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। ठीक है, और फिर हमें निकालना किस में है? पर सेकंड में निकालना है ना। तो किलोमीटर पर आवर को अगर सेकंड में, हावर को अब अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हुआ? 3600 से भाग लगाओगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये क्या आ जाएगा? 1080 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास? 30 मीटर पर सेकंड, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर हमारा क्या आना है? 30 मीटर पर सेकंड ही आना है। ठीक है, सविता की चाल 50 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ उसका प्रति मिनट चाल क्या है। अब देखिए, सविता की चाल 50 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना चल रही है? एक सेकंड में 50 मीटर चल रही है ना। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना? 50 मीटर चलती है। तो उसने क्या बोला है कि हमें प्रति मिनट मिनट चाल क्या होगी? प्रति मिनट मतलब इसको आप एक सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितने? एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 सेकंड, अगर एक सेकंड में अगर 50 मीटर चलती है तो 60 सेकंड में कितना चलेगी? 50 × 60, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3000 मीटर। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 किलोमीटर भी लिख सकते हो, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कितना चलती है? 3 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9 घंटे में यात्रा तय करता है। ठीक है, यदि वह उस यात्रा को 8 घंटे में तय करना चाहे तो उसे किस चाल से चलना होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ क्या करिए? दूरी निकाल दीजिए। हमारे पास चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय ये होता है ना। तो क्या है हमारे पास? क्या क्या दे रखा है यहाँ? चाल दे रखी कितनी? 48 किलोमीटर पर आवर। दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, और समय हमें कितना दे रखा है यहाँ? 9 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा? डिस्टेंस या दूरी कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? 48 × 9। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? 9 8, 8 नाम 72 का 2 हंसने पर 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, 432 किलोमीटर। ठीक है, दूरी क्या आ गई हमारे पास? 432 किलोमीटर। अब क्या निकालना है हमें कि वह उस यात्रा को 8 घंटे में तय करना चाहे तो उसे किस चाल से चलना होगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आ जाइए 8 घंटे वाली। दूरी कितनी दे रखी है हमें? चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है हमारे पास? दूरी कितनी है? 432, 432 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना दे रखा हमें? 9 की जगह क्या कर दिया? 8 घंटे में तय करना चाहे तो ठीक है, निकाल लीजिए। हमारे पास ये क्या निकल के आ जाएगा? इसकी नई चाल निकल के आ जाएगी। तो ये कितनी बार जाएगा? 8×5 = 40, 5 बार जाएगा। बचा कितना? 3 और 2, तो ये कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर पर हार। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर उसे दूरी 8 घंटे में ही तय करनी है तो उसे किस चाल से चलना पड़ेगा? 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसे चलना पड़ेगा। एक हवाई जहाज किसी दूरी को 40 मिनट में तय कर सकता है। उसकी औसत चाल 240 किलोमीटर पर आवर हो। यदि उसे दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो हवाई जहाज की चाल क्या होगी? अब देखिए, फॉर्मूला वही, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इजकल टू दूरी बटा समय। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है यहाँ? चाल उसकी कितनी है? 240 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है निकाल लेते हैं, और फिर उसको इसके रेस्पेक्ट में फिर निकाल देंगे। अब देखिए, डिस्टेंस में निकालना है तो टाइम कितना दे रखा है हमें? 40 मिनट। ये 240 क्या आपके किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हावर में कन्वर्ट करो। अगर इसको आप घंटे में कन्वर्ट करोगे 40 मिनट को, तो क्या हम क्या लिख सकते हैं? 40/60 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 40 मिनट, एक घंटे में कितना होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 40/60, या आप डायरेक्ट इसको 2/3 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा? 240 × 40/60। ठीक है, इसको काटोगे तो कितने बार? 4 बार, तो ये कितना निकल के आया हमारे पास? 160 किलोमीटर की तो क्या हमारे पास टोटल दूरी निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि यदि वह उस दूरी को 30 मिनट में तय करना चाहे। ठीक है, अगर 30 मिनट में तय करना चाहिए, दूरी कितनी? 160, ये क्या किलोमीटर में? 30 मिनट में तय करना चाहे तो चाल, चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 160, और समय कितना है हमारे पास? 30 मिनट। 30 मिनट को वापस आप हावर में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 160 इंटू ये वाला 60 ऊपर चल जाएगा बटा 30।
तो ये क्या कितने बार कटेगा, 2 बार, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्या चाल है हमारे पास, 320 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर उसे 30 मिनट में अगर दूरी तय करनी है तो हवाई जहाज की चाल कितनी होगी, 320 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक साइकिल सवार को 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है। मतलब 80 किलोमीटर की उसे दूरी तय करनी है कितने में, 8 घंटे में। ठीक है। यदि उसने 5 घंटे में केवल एक चौथाई दूरी तय करी हो, एक चौथाई मतलब देखो 80 का एक चौथाई कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। मतलब 20 किलोमीटर की दूरी उसने कितने 5 आवर में कंप्लीट करी है। तो बची हुई उसको कितने तीन तीन घंटे में करनी पड़ेगी ना, उसे 8 घंटे में टोटल दूरी करनी है। अगर 5 घंटे वो 20 किलोमीटर में ले चुका है तो बच्चे भी कितने 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर को उसे कितने 3 घंटे में कवर करना पड़ेगा। तो तो शेष बचे समय में तय करने के लिए किस चाल से चलना होगा। ठीक है। मतलब दूरी कितनी है हमारे पास, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो स्पीड है, स्पीड ही तो हमें निकालनी है। बची हुई दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। और समय कितना है हमारे पास, 3 घंटे ही है, 3 घंटे में तय करनी है ना, 3 आवर में। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 20 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब देखो 80 किलोमीटर में से अगर एक चौथाई उसने कर ली थी 5 घंटे में कितना, तो 80 का एक चौथाई कितना 20 उसने कर ली, बचा हुआ कितना 60, और उससे हमें कितने में 3 घंटे में कवर करना है। तो ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 60/3, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या बताओ। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, ये 2 पॉइंट है, एक बार तो वो गया है और एक बार आया है। मतलब देखो समान दूरी कवर करिए ना, जाते वक्त और आते वक्त, दोनों तरफ समान दूरी तय कर रहा है। तो एक चीज़ अब देखिए, जब भी हमें इसका एवरेज निकालना हो ना, दो चाल हमें दे रखी है और एवरेज हमें निकालना हो औसत चाल का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि हमें दूरी समान हो। ठीक है, जितना गया है ना उतना ही आया हो, तभी ये फॉर्मूला काम आएगा। तो इसमें अभी पुट कर दीजिए डायरेक्ट इसमें वैल्यू। पहली चाल कितनी दे रखी v1 हमें 20, और दूसरी चाल कितनी दी हुई हमें 30। ठीक है। अपोन में कितना v1 प्लस v2 मतलब 20 प्लस 30। इसे सोल्व कर लीजिए आप, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × 20 × 30/20, और 30 कितना हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, इसे सोल्व करिए, ये कितना आ जाएगा, 2 × 20 40, 40 4×3 12, कितना आ जाएगा ये 1200/5 50। और इसमें जब आप भाग लगाओगे इसका तो ये क्या आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमारे पास एवरेज चाल क्या निकल के ही 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। चेन्नई बेंगलुरु के बीच की नियत दूरी एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की जाती है। यदि वह वापसी में भी उतनी ही दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो सारी यात्रा के लिए औसत चाल होगी। मैंने अभी आपको कहा था कि जितना जा रहा है अगर उतना ही आ रहा है ना, और इसका अगर हमें एवरेज चाल पूछे तो हमें डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पुट कर दो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, पहली चाल कितनी दे रहेगी हमें 100, तो 2 × 100। दूसरी चाल कितनी दे रहेगी, v2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80, और नीचे क्या है इन दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा 100 प्लस 80। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × 100 × 80 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए 200 इंटू ये 200 × 8 कितना आ जाएगा ये हमारे पास 1600/18, यही आएगा ना। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 160 में 18 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से इसका जो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ आप इसको डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 88.89 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुल मिला के मुद्दे वाली बात है कि जितना जा रहे हैं अगर उतना ही आ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला पुट करो, हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एवरेज चाल का। या तो फिर इसका देखो सेकंड मेथड भी होता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता,
इसको हम 3 या 4 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, अब हम उसको थोड़ा अलग मेथड से सोल्व करेंगे, बेसिक से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवीण अपनी यात्रा का कुछ भाग 12 किलोमीटर पर आवर, कुछ भाग 15 किलोमीटर पर आवर तथा कुछ भाग 18 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। यदि वह तीनों अवस्था में समान दूरी तय करे तो पूरी यात्रा में औसत चाल होगी। अब देखिए, फर्क यही है कि पहले हमारे पास 2 चालें थी, अब यहाँ 3 चाल आ गई। ठीक है, तो मैं इसको बेसिक मेथड से सोल्व करता हूँ, उसी मेथड से आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक समय तो चाल उसकी क्या है 12, एक समय क्या है 15 और एक समय क्या है 18। ठीक है, ये तो इसकी क्या है चाल। अब आप क्या करो, इन 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लो। 12, 15 और 18 का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, और उसे ही क्या मान लो आप, दूरी मान लो। तो ठीक है, 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 180। ठीक है, निकाल के देख लेना, 180 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इसका डिस्टेंस क्या आ गया, 180। अब देखिए, ये तो आगे चाल दे रखी है हमें, डिस्टेंस हमने 180 मान लिया। आगे ये भी तो कह रहा है ना कि तीनों अवस्था में समान दूरी तय करें, तो समान दूरी के लिए हमने क्या निकाल दिया, 180 निकाल दिया। अब देखिए, अब जब आप दूरी में चाल के से डिवाइड करोगे ना, तो हमारा क्या आएगा, समय। ठीक है, तो 180 में 12 का भाग लगा देंगे, तो ये इसका समय कितना आएगा हमारे पास, 12 किलोमीटर पर आवर वाली का चाल का कितना आ जाएगा, 180 में 12 का भाग लगाओगे तो 15 घंटे। इसका कितना आएगा, 12 घंटे। और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 घंटे। ठीक है, मतलब जब 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 15 घंटे लगते हैं, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 12 घंटे लगते हैं, और 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये आ गई ना। अब हमारे पास देखो, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल, औसत चाल क्या होगी, औसत चाल इजकल टू औसत दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय, यही आएगी ना। उस तो कुल दूरी कितनी है यार, देखो, इस 12 किलोमीटर पर आवर से भी 180, इससे भी 180, 101, इससे भी 180, तो मतलब टोटल दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 180 को 3 बार जोड़ लीजिए। ठीक है, 180 को 3 बार, और टोटल समय कितना आया हमारे पास, ये 15, 12, 15 प्लस 12 प्लस 10। ठीक है, इसे सोल्व करिए तो ये कितना आएगा, 18 को 3 बार, 180 को 3 बार जोड़ोगे आप तो ये क्या आएगा, 540 बटा, ये कितना आएगा, 15 और 12 37, 27, 27 और 10 37। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 540 बटा 37 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड भी, अगर आप और आगे सोल्व करना चाहते हो, इसको डिवाइड करना चाहते हो 540 में 37 को, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 14.59 की या इसके समथिंग कुछ आएगा किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, जब हमारे पास 2 चाल थी ना, तब तो हमने एवरेज चाल इस फॉर्मूले से निकाली। अगर आप इसको भी फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं ना, तो इसका भी फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3v1v2v3 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। ठीक है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसा आप करना चाहो, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। हरी अपनी यात्रा की 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से और 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से तय करती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए, अभी हमने देखा था औसत चाल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल हमारे पास होती है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए, दूरी तो हमारा हमको दी हुई है, दूरी तो हमारे पास कितनी है, एक बार तो 60 और एक बार कितना है 40। अब हमें क्या हुआ, हमें समय नहीं दे रखा, समय निकालना पड़ेगा। समय कैसे निकालेंगे, देखो 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर के चार से चलता है, तो समय निकालना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दूरी बटा चार निकाल सकते हैं ना। तो ये इसकी, तो ये कितना आ जाएगा 2 आवर, 2 घंटे का समय तो इस वाली कंडीशन में लगा, और इस वाली कंडीशन में कितना समय लगेगा, 40 किलोमीटर की दूरी, चाल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें भी कितना 2 घंटे लगेंगे ना। देखिए, स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकालना है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
और यही तो हमने किया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कुल समय कितना आ गया, 2 घंटे। तो 60 किलोमीटर की दूरी में तो 2 घंटे यहाँ, और 40 किलोमीटर की दूरी में भी कितने 2 घंटे लगे। तो इसको सोल्व कर लीजिए, कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 60 + 40 कितना 100। और टोटल कुल समय कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 घंटा इसमें और 2 घंटा इसका, तो कितना आ जाएगा टोटल 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब औसत चाल कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर। एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर और 250 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करता है। ठीक है, तो हवाई जहाज की औसत गति कितनी होगी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो हमें दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी इन तीनों को ऐड कर लीजिए, कितनी है 2500 + 1200 + 500। ठीक है, और कुल समय निकालना है आपको। तो अब हमें दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है, तो समय निकल जाएगा। देखो 2500 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय करती है, 500 किलोमीटर पर आवर। तो समय कितना आ जाएगा इसका, दूरी बटा चाल। तो ये इसकी कितनी आ जाएगी, इसमें समय कितना लगा हमको, 5 घंटे। इसी तरीके से 1200 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करिए, मतलब इसमें कितना 3 घंटे लगेंगे ना। इसमें 5 घंटे, तो इसमें 3 घंटे, 1200/400 3 घंटे। और 500 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर पर आवर की चाल चाल से तय की है, तो इसमें कितना आ जाएगा 500/250। तो इसमें कितना समय लगेगा हमारे को, 2 घंटे। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व कर लीजिए। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तीनों को जोड़ लीजिए, 2500 और 1200 3700, 3700 और 500 कितना आ जाएगा हमारे पास 4200। कुल दूरी तो कितनी 4200, और समय कितना लगा होगा, 5 3 8 2 10, इससे काट दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 420 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमारे पास औसत गति बोल दो या औसत चाल बोल दो, कितनी है 420 किलोमीटर पर आवर की है। राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। अब देखिए यहाँ एक कंसेप्ट समझिएगा सापेक्ष चाल का। सापेक्ष चाल क्या होती है कि मान लीजिए कोई भी दो व्यक्ति अगर विपरीत दिशा में आ रहे हैं ना, ये v1 से आ रहा है, ये v2 से आ रहा है, तो इनके जो सापेक्ष चाल हो जाएगी ना v, ये क्या हो जाएगी आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, सापेक्ष चाल v1 + v2 हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन ये होती v1 भी इसी और v2 दोनों सेम डायरेक्शन में होते, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाती v1 - v2 हो जाती। लेकिन हमारे यहाँ पास यहाँ क्या कंडीशन दे रखी है कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। देखो है ना, 3 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में। मतलब यहाँ पे हमारे पास सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी 3 + 2। तो हमारे पास चाल क्या आ गई हमारे पास, मतलब ये स्पीड क्या आ गई हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या दे रखा हमें 2 घंटे बाद, मतलब समय कितना दे रखा हमें पास 2 आवर। हमें निकालना कितना है, हमें निकालना क्या है, दूरी निकालनी कि एक दूसरे से कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकालना क्या है यहाँ, डिस्टेंस निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ पे 5, और समय कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारे के पास आंसर हो जाएगा। मतलब वह दो एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी पर मिलेंगे 2 घंटे बाद, 10 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सीता जब 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाजार जाती है तो 9 मिनट की देरी से पहुंचती है। जब वह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर से बाजार की दूरी क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन पे लगा लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि ठीक है, क्योंकि लगभग रेलवे के और एसएससी के हर एग्जाम में ये कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि दो चाल दे रखी है हमें, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और आती कैसे 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 3 किलोमीटर पर आवर और यहाँ लिख दीजिए 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो क्या हो गई हमारे पास इसकी चाल हो गई। हमारे को दूरी नहीं दी है, तो आप इसका दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वही हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, हम मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। अब देखिए, तो यहाँ क्या निकल के आएगा हमारे पास समय, दूरी में चाल का भाग लगाओगे तो समय निकल के आएगा ना।
तो 15 में 3 का भाग लगाओगे तो ये क्या आएगा, 5 घंटे। और 15 में 5 का भाग लगाओगे तो 3 आवर। लेकिन क्या कहता है वो क्या कह रहा है कि तो अगर 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है ना तो 9 मिनट की देरी से पहुंचती है। मतलब यहाँ तो क्या हो रहा है, 9 मिनट लेट हो रहा है। और अगली लाइन में क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तो 60 मिनट पहले पहुंच जाती है। और यहाँ क्या हो रहा है, 7 मिनट अर्ली। ठीक है, मतलब कितना का गैप आ रहा है, 9 मिनट लेट यहाँ है, 7 मिनट जल्दी यहाँ है, तो कितना गैप कितना आया, यहाँ तो क्या है, 2 आवर का गैप आ रहा है। और इस कंडीशन किससे के हिसाब से हमारा क्या है, 16 मिनट। मतलब 2 आवर हमारा कहीं ना कहीं 16 मिनट के बराबर है ना। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 16 मिनट, तो इसको मिनट को आप पहले घंटे में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो घंटे में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 16/60। ठीक है, तो 2 घंटे की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसको आगे और 4 से काट दीजिए आप इसको, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा, 4 से काटोगे तो 4/15। देखिए 2 घंटे की वैल्यू अगर 4/15 है तो 1 आवर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1 मिनट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2/15, यही आएगी ना। अब देखिए, जब एक यूनिट, एक की कीमत, हम एक की वैल्यू हमारे पास 2/15 है तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2/15 × 15। इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 किलोमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यहाँ हमारे पास देखो 1 यूनिट की कीमत कितनी, 2 यूनिट की कीमत कीमत कितनी, क्या है 2 यूनिट कितना निकल के आया, 16 मिनट। तो 1 यूनिट कितना निकल के आ जाएगा, 2/15। ठीक है, अगर तो 15 यूनिट कितनी हो जाएगी, 2/15 × 15। तो ये क्या आंसर निकल के आएगा हमारे पास, 2 किलोमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।